हाय फ्रेंड्स, आज मैं इनको सेकंड क्लास करा रहा हूँ जिसमें ओसी करना बताऊंगा। ठीक है, इसका ग्लास कैसे चेंज किया जाता है। ये ओप्पो का सेट है जो मेरे पास आया है। इसका ग्लास क्रैक हो रखा है, जो इसका टच ग्लास होता है ना, ये टूट रखा है। तो इसको मुझे चेंज करना है। किस तरीके से चेंज करते हैं। ठीक है, इनकी सेकंड क्लास है। मैंने फर्स्ट क्लास में इनको बताया था कि ठीक है फ्रेंड, इसको मैंने खोल लिया है। अब मैं इसको हीट करूँगा। ठीक है, ये सेपरेटर मशीन होती है, स्क्रीन सेपरेटर कहते हैं इसको हम यहाँ से इसका टेम्परेचर सेट करके रखते हैं। ठीक है, एक ही बार इसका टेम्परेचर सेट करना पड़ता है। ठीक, जैसे कि हमने अभी इसका 96 पे सेट कर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम हीट कर लेंगे। ठीक है, ये 1 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको हीट होने में। हैगा इसका वैक्यूम चालू कर देते हैं, जिसके इससे पकड़ के रखेगा ये फोल्डर को और जल्दी हीट कर देगा। इसकी हीटिंग कितनी होनी चाहिए? हीटिंग इसकी 96 तक, और फिर उसके अपने टेम्परेचर के हिसाब से इसको हमें सेट करना पड़ता है। फोल्डर कितना भी गंदी तरीके से टूट रखा हो, बिल्कुल चकनाचूर हो, उसको भी बिल्कुल सेफली तरीके से उतारने का क्या तरीका होता है देखो। हम इस ब्लेड से उतारेंगे उसे। ठीक है ना, अच्छी तरीके से ये हीट हो जाए। हीट हो चुका है, वैक्यूम बंद करके अब मुझे इसके किनारे पे बिल्कुल हमें इसके बिल्कुल साइड पे इसके ब्लेड चलाना होता है। ज़्यादा ब्लेड को अंदर भी मत जाने दो कि ये फोल्डर कट जाए या ख़राब हो जाए, सिर्फ साइड पे। जिस तरफ इसका पत्ता है नीचे की तरफ हमें ब्लेड नहीं चलाना, ये साइड चलानी है सिर्फ। नीचे लगा। ब्लेड से क्या होता है, टूटने का डर नहीं होता। कितना भी टूटा हुआ फोल्डर हो, आपके फोल्डर का नुकसान होने के कोई चांस नहीं है। एकदम फर्स्ट क्लास ही करेगा। देखो, है ना, ये फ्रेम से बाहर आ गया। अब हम इसको अलग करेंगे। अब हीटर का लेवल बंद कर दो, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना हीट है, ये उतर जाएगा इसी पे। इसको रखते ही वैक्यूम ऑन कर लो।
थोड़ा जूमिंग करके दिखाना, क्योंकि देखो फोल्डर को जब हमें सेफ उतारना होता है ना, तो हमेशा हमें ऐसे तार लगाना है एक कोने से, ठीक है। कितना भी टूटा हुआ फोल्डर हो, इसकी फिल्म ना कटे और ये अच्छी तरीके से उतर जाए, तो बिल्कुल कोने से लगाओ और हमें हाथ बिल्कुल यही सेट करके रखने हैं, ठीक है। मशीन को पकड़ना एक तरफ से, ये ना, देखो हमें बिल्कुल बीच में नहीं आना पहले। हल्के हल्के से ऐसे टूट जा रही, कोई दिक्कत नहीं है, लिटरली चल रही है। हीटिंग चालू करना ना। नहीं, हीटिंग ठीक है इसकी। हीटिंग एकदम परफेक्ट है। हम देखो किनारे से आगे ना, अब इसको हम सीधा कर सकते हैं। तार क्या होता है ना, जहाँ से बेंड हो जाता है या जहाँ से ग्लास टूटा हुआ है ज़्यादा, वो वहीं से उसको काट देता है। फंस जाते हैं ना, बिल्कुल उतारना पड़ेगा, नहीं तो ये फोल्डर को उतारने नहीं देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम सेफ उतर गया है, ग्लास इसका टूटा हुआ था। ठीक, अब इसको हम क्लीन कर लेंगे। थोड़ा सा साइड में करो, इसको ऑफ कर दो। ये इसका ग्लास था, टूटा हुआ था इसलिए तो गया। दूसरा बैठ थोड़ा सा पीछे। अब इसको हम क्लीन कर देंगे। इस पर हल्की हल्की ग्रू रह जाती है ना, तो उसको हाथ से ही साफ कर लो, तो ही साफ हो जाएगा। और हल्के प्रेशर में साफ करना है। अगर इस पर ज़्यादा प्रेशर दिया, ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि नुकसान होने का डर होता है। ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, बाद में फिर डिस्प्ले वर्क नहीं करती। पहले इसको हम साफ कर लें, फिर इसको चेक करेंगे कि डिस्प्ले ठीक ठाक उतरी है कि नहीं।
ये फाल्कन है जिससे हम डिस्प्ले को क्लीन करते हैं। स्टार्ट कर दे। कर दी। ठीक है, इसे अच्छी तरीके से एकदम क्लीन कर देना कि बिल्कुल भी डस्ट ना रहे। अगर जब तक डस्ट रहेगी तब तक आप ओशी इस पर नहीं चला सकते। मच्छर कितने हैं यार? कुछ दिन तेरी ग्राहक बिल्कुल क्लीन करके बिल्कुल डस्ट नहीं होनी चाहिए इस पर। ठीक है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि डिस्प्ले ठीक है या नहीं है। अगर डिस्प्ले एकदम ओके है तो इस पर हम ग्लास चला देंगे और सी कर देंगे। डिस्प्ले एकदम ठीक है। कैमरे के आसपास ऐसे निशान आ जाए तो अगर वैसे ब्लैंक स्पॉट होते हैं हल्के फुल्के तो हट जाते हैं, और डिस्प्ले में आ गए तो वो तो हट जाएंगे। कैमरे पे आ गए तो कैमरा चेंज करना पड़ेगा, कैमरा ख़राब हो जाता है ना। अब ये डिस्प्ले एकदम क्लीन है, ठीक है ना, फर्स्ट क्लास वर्क भी कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ब्लैंक स्पॉट नहीं, कुछ नहीं। अब इस पर ग्लास फर्स्ट क्लास चढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम इसकी ओशी करेंगे। अब ओशी किस तरीके से होती है ये चीज़ अभी छुट्टा नहीं है। स्टॉप। क्या करेंगे, इसको ओसी कर देंगे बढ़िया तरीके से। पहले क्लीन कर लो, फिर इसको ओसी चढ़ाते हैं ऐसे। जितना अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा उतनी अच्छी तरीके से इस पर ओशी हो जाती है, कोई भी बबल्स नहीं आते, ठीक है। ज़्यादातर ओशी करने वाले क्या करते हैं, अच्छी तरीके से क्लीन नहीं हो पाया तो उसमें बबल्स आ जाएंगे, फिर वो रिमूव भी नहीं होते, फिर उसकी ओशी उतारो फिर दोबारा चढ़ाओ तभी हो सकता है। तो मैं इसको एक ही बार में फर्स्ट क्लास कर दूँगा। हवा तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, डस्ट उड़ेगी नहीं, ठीक है, एकदम क्लीन है। जो स्क्रैचेस होते हैं ना उससे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि स्क्रैचेस को साफ हो जाएंगे।
इसके जिस तरफ इसका लेंस होता है ना डिस्प्ले का, उस तरफ से हम उसी रख लेते हैं एकदम मैच करके लेंस के बराबर में, और आराम से इसके हल्के हाथों से इस पर रोलर चला दो, है ना। ओसी करते समय ही बबल ना आए तो फर्स्ट क्लास ओसी हो जाएगी, ग्लास भी बढ़िया से हो जाएगा। अब इसको हर बार में एक नया ले लो तो उससे क्या होगा, एकदम फर्स्ट क्लास कटेगी। ठीक है, अब इस चीज को देखो, ठीक है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। जो इसका ये उसका होता है ना नोच वाला, इसको हम ब्लेड से काटेंगे। देखो ऐसे उल्टी डिस्प्ले रख के तो हम इसको आराम से ऐसे ब्लेड से काट सकते हैं, क्योंकि अगर दूसरी तरीके से काटते हैं तो इसमें टूटने का डर रहता है। चलिए ठीक है, अब हम इसको बबलर में डाल देंगे। ये क्रोशिया मशीन होती है, देखो ये इसका पंचिंग मशीन जो इसकी प्रेसिंग करती है वो ये करती है। ठीक, ये होती है बबल रिमूवर, इसको कहते हैं बबल रिमूवर। इसका एडिटर चालू कर दो, ठीक है, ओपन करो, इसमें सीधी डिस्प्ले रख दो और इसको बंद करो। ग्रीन बटन दबाया, ऑन। अब इसको 5 मिनट तक इसमें पड़े रहना है। ठीक है, 5 मिनट बाद निकालेंगे तो जो उसी हमने चढ़ाई है वो अच्छी तरीके से डिस्प्ले पे फिक्स हो जाए तो बन जाएगी ना। तो उसमें क्या होता है ना कि हम फर्स्ट क्लास काम कर सकते हैं, तो बढ़िया है। इसके 5 मिनट के लिए बढ़ाएंगे, 5 मिनट के लिए वीडियो को स्किप कर देते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। देखो इसमें 5 मिनट क्या 6 मिनट भी हो गए, 1 मिनट लेट ही हो गया। ठीक है, अब इसको हम इसकी जो वैक्यूम होती है इसको रिलीज कर देंगे, मतलब छोड़ दी जो इसमें हवा है वो निकाल देंगे। मतलब ये है ना भाई, हवा नहीं निकलेगी तो फट जाएगा। इसको कभी भी जब तक इसमें वैक्यूम है तब तक इसे खोल नहीं सकते। क्यों? अगर खोलोगे तो ये बहुत जितनी 70, 80, 90 की स्पीड से बाहर निकलता है, तो फिर क्या होगा? आप सबके पैर टूट जाएंगे। ऐसा ही और हम जुड़वाएंगे ही नहीं। ठीक है, ये डिस्प्ले एकदम क्लीन हो चुकी है। कहीं अब हम इस पे ग्लास चढ़ा देते हैं, फिर इसको उसके अंदर डालना है। अब इसमें हम ग्लास चढ़ा सेट किया। ग्लास हमेशा फ्रेम में रख के क्यों चढ़ाया जाता है? ये ग्लास, हाँ ये इसका ओसी ग्लास है, ये 520 का। पहले ग्लास रख के देख लो कि एकदम परफेक्ट आ रहा है ना, है ना। अब हम इसको चढ़ा सकते हैं। फिर इसकी ओसी की पन्नी उतारो, ये ग्लास की पन्नी रहेगी। ऐसे एक तरफ से मैच कर लो, एकदम परफेक्ट अपनी जगह पे सेट होना चाहिए। ठीक है ना, और आराम से इसको फ्रेम के मुताबिक सेट कर दो। बीच में एक बार क्लिक कर दो, बीच में पकड़ ले, बस।
ठीक है, परफेक्ट ग्लास सेट हो गया। अब इसकी प्रेसिंग करी जाती है, जिसको हम पंचिंग कहते हैं ना, इसलिए प्रेस करना पड़ेगा हमें। ये प्रेसिंग मशीन है, इसको प्रेस करने के लिए इसके ऊपर सेट कर दी जाती है, डिस्प्ले रख दो, ठीक है, सीधी डिस्प्ले रखनी है, अंदर करो, ये इसका पत्ता इसके ऊपर रखिए और इसे बंद स्टार्ट। कितनी देर के लिए? ये मुश्किल है 45 सेकंड के लिए बस, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, 45 सेकंड तक। ये प्रेसिंग नीचे आ गई ना, इसमें ये पंच कर दिया ऐसे। अभी 15 सेकंड तक इसको दबा के रखेगा, तो डिस्प्ले में जो बबल्स है वो सारे एकदम क्लीन फिक्सिंग हो जाए, उसके बबल्स निकल जाए, जो थोड़े बहुत बबल रह जाएंगे वो बबल रिमूव कर देगा ऐसे। देखो इसकी प्रेसिंग ही इतनी बढ़िया हुई है, ये हल्के हल्के बबल्स रहेंगे ना, ये बबल रिमूवर रिमूव कर देगा। इसको ऑफ कर दो, 1 मिनट दे दो। बबल रिमूवर में से डाल दो, इसके सामान के फिर साथ इसे हमें 5 मिनट के लिए बबल रिमूवर में डालना होगा, ठीक है। 5 मिनट बाद इसको हम निकालेंगे, होल्डर एकदम आपका जल्दी बंद कर दो। नीचे कर स्टार्ट, ठीक है। 5 मिनट 19 सेकंड हो गए, 5 मिनट से ऊपर हो गया ये भी। फिर इसको रिलीज कर देते हैं, अब देखते हैं कितना। 5 मिनट का टाइम होता है, यानी कि एक फोल्डर को बनने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, ठीक है। चाहे तो हम इसको 2 मिनट का भी टाइम सेट कर सकते हैं, 3 मिनट का भी कर सकते हैं। 5 मिनट का इसलिए करके रखते हैं कि अच्छी तरीके से इसकी सारे बबल्स रिमूव हो जाते हैं, बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। देखो इधर देखा ना, अब इसके सारे बबल्स रिमूव हो चुके हैं। देखो ये फोल्डर है, बन गया ना फोल्डर, कोई भी बबल्स नहीं है, एकदम क्लीन, ठीक है। तो ये सबसे मेन चीज़, इस ओशिया मशीन का फ़ायदा क्या होता है, कभी भी हम ओशिया मशीन लेके आए तो ये अलग अलग लेके आओ। प्रेसिंग मशीन अलग होनी चाहिए, बबलर अलग होना चाहिए, जो कम उसमें आता है ना कॉम्बो में, ठीक है। वो कॉम्बो में एक ही साथ होते हैं, बबलर भी एक साथ, पंचिंग भी एक साथ, तो फिर क्या होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। अगर एक चीज़ ख़राब हुई तो पूरी मशीन चेंज करो, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अलग अलग लेके आते हैं, तो सबसे बेस्ट। इसको लगा के एक बार चेक कर लो, ये डिस्प्ले एकदम ओके है। वैसे चेक कर लेते हैं चेक करके, जिससे हमें फिटिंग भी इसकी पता पड़ जाती है कि ग्लास की फिटिंग प्रॉपर है। फर्स्ट क्लास एकदम, कोई ये नहीं कह सकता कि इसका ग्लास चेंज हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि ये ओरिजिनल ग्लास है। और इसको हम इसमें फिक्स कर देंगे। ये देखो फर्स्ट क्लास वाला अपनी जगह साथ। अब आप ओसी का कोई भी काम हो आसानी तरीके से कर सकते हैं। कभी भी कोई काम आपको, जब आपका कोर्स खत्म होने से पहले आपको प्रैक्टिकल दिया जाएगा बीच में ओसी का, कि अगर कोई ओसी के लिए आया कस्टमर का फोन, वो आपको दिया जाए कैसे उतारना है, कैसे उसका ग्लास अलग करना है, कैसे उसे क्लीन करके उस पर ओसी चलानी है, ठीक है। फिर बबल रिमूव करने हैं, फिर उसे ग्लास चढ़ा के पंचिंग करना पड़ता है, पंचिंग करने के बाद फिर उसे बबल रिमूव करना है, ठीक। फर्स्ट क्लास बन गया। कोई बात